कैसे सैनिटरी पैड दे दो। हाँ, अगर वो बोले नहीं है तो बोले नहीं, आजकल ये बहुत चल रहा है, ये आजकल लड़कियां ले रही हैं, बहुत बहुत बिक रहा है, तो आप क्या कहोगे, वही दे दो, है ना। क्यों? क्योंकि आपको ये नहीं पता कि सैनिटरी पैड की क्वालिटी होनी क्या चाहिए। ये आपका सैनिटरी पैड है, तो इसको हम मान लेते हैं रिप्रेजेंटेटिव। मार्केट के जितने भी सैनिटरी पैड हैं वो ऐसे होते हैं, ठीक है। एक सैनिटरी पैड ये है, ये शिरोज का, इसको देखो ये पूरा सील पैक है, इसको खोलने के लिए हमें फाड़ना पड़ेगा, ठीक है। इसको हमने फाड़ा और इसको हमने, उसको तो हमने ट्रे में लगाया, इसको हम यहाँ कर इस टेबल के ऊपर प्रेस करते हैं। अच्छा मुझे बताओ कि आपको पता है कि महामारी के समय कितना ब्लड हमारे शरीर से बाहर आना चाहिए? दीदी आपको कितना खून बाहर आना चाहिए एक स्वस्थ महिला का? 30 से 40 ml, यानी ये हुआ 30 से 40 ml। इतना ब्लड सुबह से शाम तक बूंद बूंद करके हमारे शरीर से बाहर आता है, तो हम स्वस्थ हैं। 2-5 ml आगे पीछे हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम इसको भर लेते हैं, यानी हमने कितना ले लिया, 60 ml। जो सिरिंज 50 ml लिखा होता है, जब पूरी भरो तो 60 ml की होती है। अब हम क्या करते हैं, इसको हमने जो हमें बूंद बूंद करके आना था वो हमने एक साथ हमने इसके ऊपर डाल दिया। यानी क्या, कैसे आता है, ऐसे आता है ब्लड, ऐसे आएगा तो एक दिन के अंदर हमारे शरीर का सारा खून निकल जाएगा, है ना। ये हमने इसके ऊपर डाल दिया सारा एक साथ, है ना। अब इसको हम मान लेते हैं कि बाजार में जितने भी पैड आते हैं वो लगभग ऐसे होते हैं, ऐसे होंगे। अब ये ले लिया, अब इसमें भी हम ये सारा पानी डाल दें। अभी आपको समझ में आ जाएगा आपको प्रॉब्लम बनती कहाँ से। किसके सिरिंज में? बहुत टाइट। तो अभी ये इसके ऊपर डाल दिया और एक हमने इसके ऊपर डाल दिया, ठीक। अब आप इसको 1 मिनट हो चुका है लगभग, इसको कुछ सेकंड से आप इसको हाथ लगाओ, दबाओ, दूसरा हाथ इसके ऊपर रखो, जोर से दबाओ, पूरा कम लगाओ, दोनों हाथ ऐसे दिखाओ, पूरा देखो, आप भी देखो, आप भी देखो, इसको भी देखो, पर्टिकुलर भी आप भी आओ। दोनों देखो। अभी आप देखो जितना इसमें डाला था वो सारा का सारा बाहर आ गया, राइट। अभी होता क्या है कि जब हम इस सैनिटरी पैड को यूज करते हैं, आप दूध में जामुन लगाते हो, है ना, कितना सा लगता है, ज़्यादा लग जाएगा तो खट्टा हो जाएगा, तो यानी एक कटोरा भर के दूध है और इतना सा जामुन लगाया और उसमें सुबह तो कटोरा भर के दही जम गया, यानी इतना सा बैक्टीरिया इतना बन गया। लेकिन अगर हमारे ब्लड को 6 से 10 मिनट, इसका फिगर आप याद रखो, 6 से 10 मिनट अगर ब्लड को एयर नहीं मिली तो उसमें 1 लाख बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं। अब ये आपका पैड है, आप क्या करते हो आप खुद समझ लो। अब इसके अंदर क्या है ये भी चेक कर लो, क्या है इसके अंदर, कॉटन। वेरी गुड। अभी मुझे बताओ, देख के कॉटन है क्या, अभी आप बताओ कॉटन है क्या? कॉटन ऐसे फटता है, है ना, लुगदी जैसा मटेरियल है, 3rd ग्रेड का इंडस्ट्रियल मटेरियल, हाँ कागज जैसा है, 3rd ग्रेड का इंडस्ट्रियल मटेरियल है, और जिसको डायक्सिन केमिकल से ब्लीच किया जाता है। डायक्सिन केमिकल क्या था, वो गूगल में क्या करो कि व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ कैंसर, आएगा डायक्सिन केमिकल इज द रूट कॉज ऑफ कैंसर। फिनाइल से पोछा लगाते हैं जमीन पे, तो फिनाइल जमीन पे भी लगती है, जब हम नंगे पैर चलेंगे तो हमारे पैरों में भी लगेगी। अब जब इसमें डायक्सिन लगा होता है और जब हम इसमें यूज़ करते हैं तो ये गीला हो जाता है, ये सूखता नहीं है, इसमें बैक्टीरिया ग्रो कर जाता है, ज़्यादा देर गीला होने से बैक्टीरिया ग्रो कर जाता है, वो बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि कभी भी आप बोरी अभी डाल दो, गर्मी में बारिश होगी, जब उठाओगे 2 दिन बाद तो मोटे मोटे कीड़े पैदा हो जाएंगे,
ऐसे ही बैक्टीरिया हमारे सैनिटरी पैड में पैदा होते हैं, वो मल्टीप्लाई होते हैं और 3 से 5 दिन माहवारी के टाइम बच्चे के दाने का मुंह खुला रहता है। वो बैक्टीरिया उसमें से बहुत मल्टीप्लाई होकर बाउंस बैक करके जब भागते हैं निकल के, तो उनको ऐसे पैड लगाया होता है, नीचे प्लास्टिक लगा होता है, पैड हमारे शरीर से चिपका होता है, बच्चेदानी का मुंह खुला होता है, उसको खुली हुई बच्चेदानी मिल जाती है, वो बाउंस बैक करके बच्चेदानी में चले जाते हैं और बच्चेदानी की दीवार से जाके चिपक जाते हैं। वही खून पीते रहते हैं जो निकल रहा है। जब खून निकलना बंद हो जाता है तो वो बच्चेदानी की दीवार को नोचने लग जाते हैं और दिक्कतें बढ़ती हैं। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई लेते हैं, ठीक हो जाता है, लेकिन अगले महीने फिर वही होता है, अगले महीने फिर वही होता है। जब इन्फेक्शन बहुत बढ़ जाता है तो सफ़ेद पानी, खुजली, दाने, रैशेस, इरिटेशन होने लग जाती है। और जब ये प्रॉब्लम्स बढ़ती है तो हम बार बार डॉक्टर के पास दवाई लगाते हैं, खाते हैं, ठीक होते हैं, लेकिन वो इन्फेक्शन है धीरे धीरे बढ़ता 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 वो रसौली, गांठ, ट्यूमर, फाइब्रॉइड और कैंसर तक कहानी पहुंच जाती है। हम इलाज कराते कराते इस दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन हमें कभी ये नहीं पता चलता कि हमें ये प्रॉब्लम बनी कहाँ से थी, इसकी जड़ कहाँ है। वहीं आपके पास ये सैनिटरी पैड है, कुछ सूखा हुआ है, आप इसको देखो। अब ये क्या है, अभी आप देखो, इसके अंदर 6 लेयर हैं। आप देखो, ये इसके अंदर कॉटन की लेयर्स हैं। पहली लेयर जो है थोड़ी सी हार्ड बनाई जाती है, इसमें देखो होल्स हैं, और ये हार्ड इसलिए बनाई जाती है कि जब एक बच्ची या एक महिला यूज़ करे तो ये फट ना जाए। इसके अंदर एक अनायन चिप लगाई जाती है जो हमारी एक्टिव ऑक्सीजन अनायन चिप है, जो हमारे पीएच लेवल को मेंटेन करती है, हमारे जो हार्मोन्स जो है बैलेंस उनको बैलेंस करती है, और हमारे अंदर जितनी बच्चेदानी की दिक्कत होती है उसको रिपेयर कर देती है। तो ये जो सैनिटरी पैड है कॉटन का है। अब आप देखो, पढ़ के देखो, और इसके अंदर जो डला हुआ है ये सैप है। इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी और भी डाल देंगे तो ये उसको भी एब्जॉर्ब कर लेगा, और इसको आप निकाल नहीं सकते, ये सैप है ना। और इसकी क्वालिटी है, आप देखो ये, और नीचे का ये जो नीचे का है इसमें पेपर मिक्स है, इस प्लास्टिक में पेपर मिक्स है, तो सीधा फटेगा। तो ये जो सैनिटरी पैड है इसकी 3 क्वालिटी है मार्केट से। इसकी एब्जॉर्बेंस 125 ml है, जहाँ बाजार का हमारा 30 से 40 ml ब्लड स्वस्थ महिला का आता है वो भी झेल नहीं पाता है, ये 125 ml तक है, यानी 50, 60, 70 ml भी होगा तो ये झेल लेगा। लेकिन अगर इतनी आपका ब्लीडिंग आ रही है तो इसका मतलब आप तैयार हो जाओ, आपको कोई प्रॉब्लम है ना। एक दिन कोई बोला कि मैडम वो आपका पैड छोटा है, वो झेल नहीं पाता है ना। तो मैंने कहा छोटा है, अगर आपको इससे ज़्यादा ब्लीडिंग अगर आ रही है तो इसका मतलब आप बीमार हो, आपको दिक्कत है। पैड का कसूर नहीं है, पैड को बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। आप आके ये देखो कि क्या ट्रीटमेंट लेना है ना। और जितने भी पैड मिलते हैं मार्केट में वो हमें चेक करना होता है कि उसमें और इनमें क्या फ़र्क है। ये 100% कॉटन है, दूसरा इसमें 125 ml एब्जॉर्बेंस है, तीसरा इसके अंदर अनायन चिप लगी हुई है। इन तीनों चीज़ों से ये हमें मार्केट से अलग बनाता है और हमारी जो चीज़ें हैं, हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको रिजॉल्व करता है, ठीक है। और ये सैनिटरी पैड जब हम यूज़ करते हैं तो हमारी जितनी भी इन्फेक्शन होती है वो ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। हमारे जो ये नलों का दर्द है ख़त्म हो जाता है, बैक का दर्द है ख़त्म हो जाता है, खुजली, दाने, इचिंग, रैशेस। जब गीला होगा नहीं, गिजगिजा होगा नहीं तो खुजली नहीं होगी, दाने नहीं होंगे, रैशेस नहीं होंगे। महामारी कैसे आएगी कैसे जाएगी पता ही नहीं चलेगा, है ना। ये दर्द है जो आपका इन्फेक्शन है तो दर्द है, इन्फेक्शन खत्म होगा दर्द खत्म हो जाएगा, ठीक। तो मैंने बोला ना, आप रूट कॉज समझो, जड़ तो आप क्लियर कर नहीं पाए। अब समझ में आ गई बात। अब इसके साथ अभी जो प्रॉब्लम बन गई है उसके लिए हम एक सिरप चलाते हैं। वो जब इसके साथ सिरप पियोगे रिपेयरिंग होगी, अंदर की रिपेयरिंग करेंगे, साथ में जो बाहर इन्फेक्शन है। एक खड्डे में आपने फिल्टर लगा लिया, उसमें गंदा पानी नाली से आ रहा है, लगातार आ रहा है, तो क्या वो पानी कभी साफ हो पाएगा? हो पाएगा नहीं ना, चाहे आपने फिल्टर लगा लिया, लेकिन उस गंदे पानी को रोकना पड़ेगा, तब 5 मिनट 10 मिनट में साफ हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, इससे पहले वो जो इन्फेक्शन जनरेट हो रहा है उसको हम रोक देते हैं, और फिर उसके बाद हम सैनिटरी पैड के बाद एक सिरप है हमारे पास,
जिससे हम महामारी की जितनी प्रॉब्लम है, नलों में दर्द है, खुजली है, दाने हैं, रैशेज है, उसमें 21 तरीके की जड़ी बूटियों से वो हमारी पूरी बॉडी को रिपेयर कर देता है। बच्चेदानी, ओवरी, गांठ रिपेयर कर देता है। उसके बाद एक सिरप और है जो गांठें हैं हमारे शरीर में उनको गलाने का काम करता है। जो हमारे महामारी रुक जाती है, जब रुकेगी तो कोई ना कोई गांठ, कोई ना कोई सिस्ट, कोई ना कोई फिब्रॉइड बनती है, उसको गलाने का कोई भी एक्सेस है। मांस वाली जो फाइब्रॉइड की होती है वो हाँ, फाइब्रॉइड में मतलब जो चॉकलेट सिस्ट है या सॉलिड वाली, उसको छोड़ के सारी निकल जाती है ना। फाइब्रॉइड वाली को ऑपरेशन नहीं होता, जो सॉलिड है ना वो नहीं, बाकी चॉकलेट